वह सबसे छोटी संख्या है जिसे इसमें जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग को इससे पूर्णतः विभाजित किया जाए। ठीक है, मतलब इन सबसे भाग जाना चाहिए उस संख्या को। तो 3, 8, 5, 7, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 6, 4 एंड 3, तो हमारा आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा एलसीएम में जो 4 के बाद पंजे 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब ये हमारी 3857 के, मतलब हम इसको 60 गुना 60 कर लेंगे तो ये हमारा 3600 आ जाएगा। फिर हम इसको और 3800 मतलब 200 और पास ले जाएंगे तो 240, फिर 240 प्लस 60 कर लेंगे तो 300 आ जाएगा, मतलब 3600 प्लस 300 हमारा 3900 आ जाएगा। मतलब इसमें 43 ऐड करने पर हमारा ये संख्या आ जाएगी हमारी। ठीक है, इसके नियरेस्ट हमारी यही संख्या है, या फिर इससे पहले वाली संख्या क्या है हमारी 3840 आ जाएगी, और इसके बाद वाली इसमें 60 ऐड करने पर हमारी 3900 आ जाएगी। तो हमारी ये वाली संख्या बनाने के लिए हमें 43 ऐड करना पड़ेगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एसएससी कांस्टेबल जीडी में m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे इससे विभाजित करने पर शेषफल इतना आता है। तो m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो देखिए इन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 9999 ये है। ठीक है, तो हम 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे जो क्या आएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इतना। देखिए एलसीएम की बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं बताता हूँ कैसे निकाला मैंने। तो देखिए 4, 5, 6 और 7 का है, तो ये 7 से यहाँ से 7 लिख लिया मैंने। अब 6 है, 6 को मैं 3 गुना 2 लिख सकता हूँ, ये लिख लिया मैंने 3 गुना 2। 5 को ऐसे ही लिख लिया और 4 को 2 गुना 2 लिख लिया, बस यही है। ठीक है, तो हमने लिख लिया, आ जाएगा हमारा आंसर। एलसीएम हमारा आ जाएगा 630 के बराबर। ठीक है, हम 9 9 9 और 9 डिवाइड में 630 कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 0 से ये निकल जाएगा और 990 ये 7 बार और ये 111/7 जो कि ये 15 बार आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 15, मतलब 630 गुना में 15 है, ये हमारी संख्या आ जाएगी जो कि आ जाएगी 9450 के बराबर। ठीक है, तो 9450 के बराबर हमारी संख्या आ गई। अब देखिए क्या पूछा है, बोला है कि सबसे भाग करने पर 2 शेष, मतलब 4 से भाग करने पर 2 बचता है, 5 से भाग करने पर 3 बचता है, मतलब सबका अंतर 2 है। तो 9450 माइनस 2 कर लेंगे जो कि हमारा आ जाएगा 9448 के बराबर। अब यह जो संख्या है ये हमारी m है। ठीक है, तो m को 9 से विभाजित करने पर 9 से विभाजित किया तो शेषफल कितना बचेगा? अब ये संख्या हमारी पूरी 9 से विभाजित हो जाती थी, अब -2 किया तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? 7 बचेगा। हमारा आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, यदि 2 धनात्मक संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः ये है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 84 अपॉन में 2 तो हमारा आ जाएगा 42 के बराबर। तो इसका एक फैक्टर दूसरा फैक्टर, तो एक फैक्टर 6 और गुना 7 में हमारा 42 होता है, ये 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, तो एक होगा 6 गुने 2 और एक होगा 7 गुना 2, तो 6 और 7 13 दूने 26 हमारा आंसर आ जाएगा। 12 प्लस 14 हमारा आंसर आ जाएगा 26 के बराबर, वह संख्या हो गई हमारी 26। ठीक है, तो हम एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे, जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा, इसको फिर 2 भाग में विभाजित करेंगे जो कि आएगा 6 गुना 7 के बराबर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 के बराबर। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 6 तथा 5 दोनों से? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 9। ठीक है, अब जो 6 और 5 दोनों से विभाजित होती है, तो 6 और 5 से दोनों से विभाजित होने वाली एक तो 30 होगी हमारी, एक 60 होगी और एक 90 होगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 90 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 1।
तो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम हमारा ये है, ठीक है। और बड़ी संख्या का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगुना है, मतलब मान लेते हैं एक संख्या बड़ी, ये बड़ी है और ये छोटी, ठीक है। तो बड़ी संख्या का दुगुना है, एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है, तो एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है। मतलब अगर एलसीएम अपॉन में अगर ए कर लेंगे तो ये 1 है, तो मान लीजिए ये 2 है, ठीक है। सॉरी, एलसीएम बड़ा होगा तो ये हमारी 2 है, तो हमारी ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा एलसीएम बराबर 2a है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब छोटी वाली देखिए, छोटी वाली क्या पूछा है, उनमें से छोटी संख्या और दोनों पूर्णांक के जीडीसी, मतलब इसको एचसीएफ भी बोलते हैं, जीडीसी भी बोलते हैं, सॉरी जीसीडी, ठीक है, का अंतर 4 है, ठीक है। तो इनका अंतर 4 है, मतलब मान लीजिए छोटी संख्या हमारी b तो है, तो b जीडीसी 4 हो, सॉरी जीडीसी छोटा होगा हमेशा, ठीक है। तो बी से -4 करेंगे तो हमारा जी सी डी आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बी से हम माइनस कर दिए, क्योंकि जीसीडी छोटा है, ठीक है। अब ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गए। अब हमारी एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ आता है। एचसीएफ मतलब जीसीडी ही है, ठीक है। तो एलसीएम की जगह क्या लिखेंगे, एलसीएम हमारा, तो इसकी जगह हम 2a लिखेंगे, और एचसीएफ की जगह जीडीसी की, सॉरी ये पहली संख्या और दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या मेरी ये और गुना में दूसरी संख्या हमारी b है, और जीडीसी हमारा एलसीएम हमारा है 2a, तो 2a लिख लेंगे एलसीएम की जगह, ठीक है। हमारा ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे, और जीसीडी की जगह हम लिख लेंगे b-4, ये वाला इक्वेशन लिख लेंगे हम गुना b-4 के बराबर। ए से हमारा ए कैंसिल हो गया सीधा सीधा, हमारे पास बचा b बराबर 2b-8 के बराबर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा b इस साइड चला जाएगा और 8 इस साइड आ जाएगा, तो 8 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2b-b के बराबर। तो हमारी b की वैल्यू आ गई 8। तो हमें पूछा क्या है, छोटी संख्या, इससे हमारी सिर्फ छोटी संख्या ही निकलेंगी, ठीक है। तो इससे हमारी छोटी संख्या ही निकलेगी, और आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, 8 आ गया आंसर, ठीक है। 3 संख्याएं इसके अनुपात में है और उनका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ क्या है, ठीक है। तो 3 संख्याएं ये है, मतलब वह रेशियो होगा 3:4:5, मतलब ये क्या है 3 × एचसीएफ 4 × एचसीएफ होता है, वह संख्या है, ठीक है। सिर्फ एचसीएफ कॉमन निकाल लें, मतलब एचसीएफ काट लेंगे तो हमारी वह संख्या रेशियो में आ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ एक बार में कॉमन लिख लेंगे हम एचसीएफ, और गुना में हम 3 × 4 × 5 लिख लेंगे, ये हमारा एलसीएम आता है, ठीक है। हमने कॉमन फैक्टर पहले लिख लिया, तीनों में कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ है, वो हमने एक बार में लिख लिया। अब जो अनकॉमन फैक्टर है वही तो हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, वही हमारा एलसीएम आता है, तो हमने ये लिख लिया। जो कि एचसीएफ निकालना है हमको, एलसीएम हमारा 4200 के बराबर दिया है, 3 × 4 × 5, तो 3 चौक के 12 पंजे 60, तो हमारा आ जाएगा 5 बराबर 60। तो एचसीएफ की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4200/60 के, जो कि 0 कैंसिल होगा, 70 के बराबर हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, ये हमारी संख्या, ये हमारा 3:4:5 रेशियो में थी। अगर हमको उस संख्या को मतलब पता करना है तो गुना एचसीएफ का कर लेंगे, गुना एचसीएफ का कर लेंगे, गुना एचसीएफ का कर लेंगे, तो हमारी वह संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो हमने वह संख्या निकाल ली। अब देखिए वह हम एलसीएम क्या निकालते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर गुना अनकॉमन, ठीक है, बराबर एलसीएम होता है हमारा। तो कॉमन फैक्टर एचसीएफ, तीनों में हमारे एचसीएफ कॉमन है, तो एचसीएफ हमने कॉमन निकाल लिया, और जो अनकॉमन है वो लिख लिया हमने, जो कि हमारा एलसीएम के बराबर आता है। तो हमारा आंसर आ गया 70 के बराबर, ऑप्शन नंबर 3 के बराबर। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना है। यदि 2 संख्याओं का अनुपात ये है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए दोनों संख्याओं का अनुपात ये है और एचसीएफ ये है, तो छोटी संख्या ये होगी 21, और बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 21 चौके
84। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा। एलसीएम का कोई काम नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे भी क्या किया, हमने 1 और गुना हमें 4 था तो इसको भी HCF से मल्टीप्लाई कर दिया तो वह हमारी संख्या आ जाएगी, और इसको भी हमें HCF से मल्टीप्लाई किया वो हमारी संख्या आ जाएगी। सेम क्वेश्चन हमने यहीं पे भी अप्लाई किया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 84, ऑप्शन नंबर 4 के बराबर। एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, वे संख्या इसके अनुपात है तो उनका योग कितना होगा। अब देखिए उनका योग पूछा है तो एक 48 और उनका एलसीएम है तो वह संख्या क्या होगी 2HCF गुना में 2 वह संख्या होगी 2HCF और गुना में और 3HCF हो गया। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन लेते हैं सबसे पहले, तो हमने कॉमन लिया तो कॉमन हमारा HCF आ जाएगा गुना में 2 गुना में 3, हमारा 48 है तो HCF हमारा आ जाएगा 6 8 48, तो 8 हमारा HCF आ जाएगा। तो हमारी एक संख्या 2 गुना 8 और एक संख्या 3 गुना 8 हो जाएगी, तो 8 दूनी 16 और 8 या 24, 16 और 24 हमारा 40 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये संख्या आ जाएगी और उनका योग हमारा 40 आ जाएगा और उसका एलसीएम हमारा आ जाएगा, सॉरी एलसीएम तो दिया है, HCF हमारा आ जाएगा 8 के बराबर। ये सवाल एसएससी CAPF दिल्ली पुलिस SI व SEISF SF प्रथम परीक्षा में 2019 में पूछा गया है। तो न्यूनतम अंकों के उस न्यूनतम अंकों का योगफल ज्ञात करें क्या है, यदि उन संख्या में से भाग देने पर प्रत्येक में शेषफल 8 बचता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, और 13 से भी पूर्ण विभाजित है। ठीक है, 13 से भी विभाजित होनी चाहिए वह संख्या, मतलब 15 18 और 24 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो 3 गुना 5 ये हमारा 15 का हो जाएगा, और 18 का क्या होता है 3 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 का, और 24 का हो जाएगा 6 चौके 24, मतलब ये हमारा हो जाएगा 24 का, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 4 या 12 दूनी 24 और एक बार। ठीक है, ये हो जाएगा 8 या 24, ये हमारा 8 और ये 3 24 हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 8 या 24, 24 पंजे 120, 360 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 बचना चाहिए, मतलब वह संख्या 368 होगी। ठीक है, अब देखिए इसको अगर 13 से भाग देने पर हमारा पूर्ण विभाजित हो जाता है तो वह संख्या हमारी यही होगी। तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 13 दूने 26 हो जाएगा, हमारा 108 आ जाएगा। ये हमारा 13 से विभाजित नहीं होता तो हम 360 इंटू 2 कर लेंगे और प्लस में 8 कर लेंगे, तो 728 डिवाइड में हम 13 करके देखते हैं, 13 पंजे 65 और ये 7 13 सकम 13 78, तो ये हमारा आ जाएगा 56 बार पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो वह हमारी संख्या हो जाएगी 728। ठीक है, तो क्या बोला है कि अंकों के योगफल का क्या है। ठीक है, अंकों का योगफल ज्ञात करना है, तो 8 और 2 10 और 7 17 हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अनुपात ये है, यदि उनका HCF 28 है तो दोनों के बीच अंतर क्या है। तो 7 और 11 के बीच अंतर कितना है हमारा 4 है, और HCF कितना है हमारा 28 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 चौके 32 की 2 कैरी 3 4 दूनी 8 9 10 11 112 के हमारा बराबर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर संख्याएं पूछी होती तो 7 गुना 28 और 11 गुना 28 वो हमारी संख्याएं आती। ठीक है, अगर एलसीएम पूछा होता तो 7 गुना 11 गुना 28 हमारा ये एलसीएम आ जाता। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और ये संख्याएं आ जाएगी। ठीक है।